नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो एक तरफ आपको ये वर्ल्ड सिनेरियो आज के टॉपिक से समझ में आएगा कि ये कंट्रीज आखिर क्या करती है और ये जो वैश्वीकरण की बात हम करते हैं उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। देखो, एक तरफ अमेरिका क्या कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, भारतीयों को वीजा नहीं दे रहा है। कनाडा क्या कर रहा है, भारतीयों को अपने यहाँ से भगा रहा है। सऊदी अरब ने क्या किया, इंडियन इंजीनियर्स को बैन कर दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखो ताइवान ने क्या किया है, भारतीयों के लिए 2 स्पेशल वीजे लॉन्च कर दिए। आपको पता है ताइवान और चाइना के बीच में हमेशा ही जो एक वॉर की स्थिति है वो बनी रहती है। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। चाइना ताइवान पर अनौपचारिक तौर पर अपना अधिकार मानता है। वो कहता है ताइवान जो है वो चीन का हिस्सा है। अभी तक अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करता था और अभी भी कर रहा है, वही इस मुद्दे पर बोलता भी है। इंडिया ज्यादा कुछ नहीं बोलता है, लेकिन अभी ताइवान क्या चाहता है, इंडिया सपोर्ट करे उसका, क्योंकि उसको पता है कि इंडिया और चाइना की नहीं बनती है। सो ये कुछ ऐसा ही है। और साथ ही साथ ताइवान जो है उसके पास अपना स्किल लेबर और जो जनसंख्या है उसकी थोड़ी आपको कमी देखने को मिलेगी। इसीलिए ताइवान ने क्या बोला, अगर कोई मेरे यहाँ पर रहने आना चाहता है परमानेंट तो रह सकता है। इससे वहां की जनसंख्या बढ़ेगी, यानी वहां के लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और उसके पास एक जो पावरफुल एक तरीके से जो पॉपुलेशन है वो बिल्ड होगी। और दूसरी तरफ उसके संबंध किससे अच्छे हो जाएंगे, भारत से अच्छे हो जाएंगे, जिससे मिल करके एक और सपोर्ट में कौन आ गया, अमेरिका तो सपोर्ट में ही, एक और आ गया सपोर्ट में, यानी कि भारत। तो उसके बाद वो चाइना को अच्छे से टैकल कर पाएगा। ये अपना माइंड यहाँ पर ये लगा रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक एम्प्लॉयमेंट सीकिंग वीजा लॉन्च किया स्पेशल फॉर इंडियंस और दूसरा लॉन्च किया गोल्डन कार्ड। ठीक है, अब ये दोनों में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, हाल ही में 2 नए वीजे लॉन्च किए गए हैं। किसके द्वारा, ताइवान के द्वारा। ताइवान तकनीकी, इंजीनियरिंग और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में पदों को भरने के लिए कुशल भारतीय कर्मचारियों को यहाँ पर आकर्षित कर रहा है। और स्पेशली किसके लिए, इंडियंस के लिए है। और यहाँ पर क्या देखने को मिला आपको, एक चीज, इंजीनियर्स कहाँ पर बैन कर दिए गए हैं, सऊदी अरब में बैन कर दिए गए। कहाँ जाएंगे अब वो, ताइवान जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं। इसके लिए उसने 2 नए वीजा प्रोग्राम्स आपके शुरू किए हैं। वन इज एम्प्लॉयमेंट सीकिंग वीजा एंड सेकंड इज ताइवान एम्प्लॉयमेंट गोल्ड कार्ड। आगे बात करते हैं। ताइवानी सरकार इस पहल का उद्देश्य कुशल पेशेवरों की लेकर की बढ़ती मांग का हल निकालने के लिए किया गया। और वहां पर क्या चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए। उसको पता है कि इस टाइम स्थिति खराब चल रही है, लोग वहां से बाहर आ रहे हैं, तो ये हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक, आगे आते हैं। देश के आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए अपने कार्यबल को वो बढ़ाना चाहता है, उससे इसकी इकोनॉमी बूस्ट होगी। और जैसी स्थिति इस टाइम वर्ल्ड सिनेरियो में बनी हुई है, वर्ल्ड लेवल पर बनी हुई है, यानी कि अगर कोई अमेरिका में व्यक्ति मान लो कि $100 पा रहा होगा पर डे का, तो यहाँ पर वो आपके $80 में भी काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, इवन 60 में भी काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसको सस्ते लेबर मिलेंगे, अच्छे लेवल मिलेंगे, और इससे इसका इकोनॉमी का जो एक बूस्टअप है वो ताइवान में आ जाएगा। सो ताइवान ने इस टाइम बहुत अच्छा जो एक तरीके से अपना स्ट्रैटेजी है वो बिल्ड किया है। हाल ही में 30 दिसंबर 2024 को भारत में ताइवान के आधिकारिक एक्स हैंडल के माध्यम से इसकी जानकारी दी गई थी। ताइवान टेक और इंजीनियरिंग और अन्य क्षेत्रों में कुशल भारतीय कामगारों का स्वागत कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट सीकिंग वीजा के साथ भारतीय नागरिक जॉब के अवसरों का पता लगा सकते हैं, जबकि ताइवान एम्प्लॉयमेंट गोल्ड कार्ड पेशेवरों के लिए एक वीजा, वर्क परमिट और रेजिडेंस परमिट प्रदान करता है, यानी कि आप वहां रहना चाहते हो परमानेंट तो यू कैन लिव देयर। ठीक है, भारतीय श्रमिक सहजता से आ सके, यह सुनिश्चित करने के लिए कि श्रम मंत्रालय ट्रायल रन आयोजित कर रहा है। जॉब के अवसरों और वीजा आवश्यकताओं के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए ताइवान के ब्यूरो ऑफ काउंसलर अफेयर्स और द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट को वो विजिट कर सकते हैं, ऐसा ताइवानी जो अधिकारी हैं उनके द्वारा कहा गया है। ताइवान के वीजा कार्यक्रमों से भारतीयों को क्या फायदा होगा ये देख लेते हैं। भारतीयों को फायदा होगा, साथ ही साथ ताइवान को लेकिन भारतीयों से ज्यादा फायदा होने वाला है। देखो, ताइवान का नया एम्प्लॉयमेंट सीकिंग वीजा कार्यक्रम भारतीय नागरिकों को देश में प्रवेश करने और उनकी विशेषज्ञता वाले क्षेत्र में रोजगार के अवसर तलाशने में मदद करेगा। ये वीजा लंबे समय तक चलने वाली जॉब के लिए पक्का मन अगर कोई बना रहा है और वहां पर जाना चाहता है तो आपको क्या है, स्थायी जॉब ये दे सकता है। स्थायी जॉब मार्केट यहाँ पर ये डेवलप कर रहा है, किसके लिए, इंडियंस के लिए। इसीलिए ये उन लोगों के लिए एक आकर्षित विकल्प है जो ताइवान में अपने करियर की संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं। एक चीज आपको और देखने को मिलेगी, क्या, सेमीकंडक्टर वर्ड जो मैंने अभी बोला है ना, याद रखना। और थोड़ी देर बाद आप सेमीकंडक्टर के बारे में ताइवान से कुछ सुनोगे। ठीक है, मतलब हम क्या चाहते हैं, सेमीकंडक्टर में इंडिया क्या बनना चाहता है,
हम चाहते हैं कि भाई हम पावरफुल बने, विश्व में पहले स्थान पर आए, अपनी सेमीकंडक्टर जो नीति है वो बिल्ड करना चाहते हैं। हम पूरी तरीके से स्वतंत्र बनना चाहते हैं सेमीकंडक्टर को लेकर के, कि किसी अन्य देश पर डिपेंडेंट ना रहे। ठीक है, सो सेमीकंडक्टर वर्ड याद रखिएगा। ये एडवाइजरी पूरी तरीके से जारी करी गई थी। आगे आ जाते हैं। दूसरा कार्यक्रम ताइवान एम्प्लॉयमेंट गोल्ड कार्ड उच्च कुशल पेशेवरों के लिए ज्यादा व्यापक जो पैकेज है वो प्रदान करेगा। वीजा, वर्क परमिट, रेजिडेंस परमिट को मिलाकर के गोल्ड कार्ड को शीर्ष प्रतिभाओं, उद्यमी और जो विशेषज्ञ हैं उनके लिए ताइवान में रहना और काम करना आसान बन जाएगा। यानी कि इसने इससे क्या आकर्षित किया, अपने यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों को, इंडस्ट्रीज को यहाँ पर आकर के ताइवान में लगाओ अपनी इंडस्ट्रियां, जिससे क्या होगा, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा और साथ ही साथ ताइवान की जो इकोनॉमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बूस्ट करेगा। तो इसलिए इन्होंने ये एक काम कर दिया गोल्ड कार्ड के थ्रू कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों को अपने यहाँ पर आकर्षित कर लिया कि आओ आप हमारे यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री लगाओ आकर के। ये 3 साल तक की वैधता के साथ लॉन्ग टर्म फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको देता है। ये उन लोगों के लिए रिन्यू किया जा सकता है जो अपने प्रवास को यहाँ पर बढ़ाना चाहते हैं, जो यहाँ पर रहना चाहते हैं। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक गोल्ड कार्ड विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए आकर्षक है जो ताइवान में बसना चाहते हैं और इसके आर्थिक विकास में आपके योगदान देना चाहते हैं। अब ताइवान के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है ताइवान। देखिए, ताइवान पूर्व एशिया का एक द्वीप हो जाता है और चाइना क्यों ताइवान को अपना पार्ट समझता है, या चाइना क्यों लगा हुआ कि भैया ताइवान हमें चाहिए, क्योंकि स्ट्रैटेजिकली तौर पर ताइवान जो है वो चाइना के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। देखो, ये द्वीप अपने आसपास के द्वीपों को मिलाकर के चीनी गणराज्य का अंग कहा जाता है। ये गणराज्य का मुख्यालय ताइवान द्वीप है। ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टि से यह मुख्य भूमि चीन जनगणराज्य या पीआरसी का अंग यहाँ पर रहा है, परंतु इसकी स्वायत्तता और स्वतंत्रता को लेकर के चीनी गणराज्य पीआरसी और चीनी गणराज्य यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना आरओसी, जिसे अब ताइवान के नाम से जाना जाता है, इनके बीच में विवाद हो गया है। ताइवान की राजधानी ताइपे एक वित्तीय केंद्र हो जाती है जो कि ताइवान के उत्तरी भाग में स्थित है। ताइवान के लोग अमाय, स्वातोव, हक्का भाषाएं बोलते हैं और मंडारिन यहाँ की राज्य कार्यों के लिए बोली जाने वाली भाषा हो जाती है। और ताइवान का जो विश्व स्तर पे महत्व क्या हो जाता है वो समझते हैं। भू राजनीतिक महत्व समझ लेते हैं इसका। भू राजनीतिक महत्व जानते हैं। ताइवान पश्चिमी प्रशांत महासागर से चीन, जापान और फिलीपींस के निकट रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है, इसलिए चाइना इस पर अधिकार चाहता है। दूसरा, इसका स्थान दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण चीनी सागर के लिए एक प्राकृतिक प्रवेश का द्वार बनाता है। प्राकृतिक प्रवेश का द्वार बन रहा है चीनी सागर से, किसका? ताइवान का। अगर भारत के संबंध ताइवान से अच्छा हो जाते हैं तो ये किस पर हम यहाँ पर जा सकते हैं आसानी से, इंडिया यहाँ पर एंटर कर सकता है। ठीक है, और ये सामने से हमें ऑफर दे रहा है इंडिया के साथ अपने संबंधों को अच्छा करने के लिए, तो इंडिया जरूर अपना हाथ बढ़ाएगा और अपने संबंधों को अच्छा करेगा। ठीक है, जो कि वैश्विक व्यापार और सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसकी सुरक्षा के लिए? चीन की सुरक्षा के लिए, इसलिए चीन इस पर पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर फायदा उठा सकते हैं। आगे बात करते हैं सैन्य महत्व की बात करें। मुख्य भूमि चीन के साथ ताइवान की निकटता इसे चीन और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के लिए सैन्य योजना में एक महत्वपूर्ण कारक बनाती है। ताइवान पर नियंत्रण से पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में चीन की शक्ति प्रदर्शन की क्षमता बढ़ जाएगी तथा जापान, दक्षिण कोरिया जैसे जो प्रमुख अमेरिकी सहयोगी देश हैं उनके लिए खतरा पैदा कर देगा। कौन? चाइना। लेकिन अगर इंडिया इसमें सहयोग करता है तो ये सब इंडिया के हाथ में होगा, यानी कि इंडिया इस पर आधिपत्य डायरेक्टली नहीं जमा सकता है, लेकिन ताइवान सपोर्टिव होगा इंडिया के लिए इन सारी चीजों में। आगे बात करते हैं आर्थिक। मैंने क्या बोला था, अब ये वाली लाइन को ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे क्या लिखा है कि ताइवान दुनिया की 60% से अधिक सेमीकंडक्टर और 90% से अधिक सबसे उन्नत सेमीकंडक्टर का उत्पादन करता है। क्या समझ में आया आपको इस लाइन से? और इंडिया ने सेमीकंडक्टर नीति लॉन्च करी है। अब शायद आप अच्छे से ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, संबंध, इकोनॉमी, स्ट्रैटेजी क्या होती है, इन सब के बारे में समझ पाओगे। ठीक है, सो इससे क्या होगा भाई, हमें हेल्प मिलेगी, यानी कि हम उन्नत तकनीकी ताइवान से ले सकते हैं और अपने यहाँ पर जो हम बिल्ड करना चाहते हैं वो बिल्ड कर सकते हैं। और हमारे और ताइवान के संबंध अच्छे हुए तो इस सेक्टर में इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। चलो आर्थिक महत्व की बात कर लेते हैं। तो ताइवान वैश्विक बाजार में एक प्रमुख आर्थिक खिलाड़ी है जो विशेष रूप से सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में है। और हम सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या बनना चाहते हैं? पावरफुल बनना चाहते हैं। इंडिया पावरफुल बनना चाहता है।
इसकी अर्थव्यवस्था क्षेत्रीय और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, जो इसे क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक सुरक्षा के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बना देती है। दुनिया का 60% सेमीकंडक्टर का उत्पादन ये करता है और 90% सबसे उन्नत सेमीकंडक्टर का उत्पादन ये करता है। सो इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है इंडिया के लिए भी, और ताइवान ऐसा कर रहा है, सो ताइवान के लिए भी। तो अब देखते हैं भाई इसका क्या हमें एक नया सिनेरियो देखने को मिलता है, और फ्यूचर में जब चाइना ताइवान पर किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है तो क्या इस बार भारत साथ देगा ताइवान का या नहीं। वैसे भारत को देना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर जब चाइना पाकिस्तान का साथ देता है तो ऑफ कोर्स हमारे पास एक दुखती रग अब समझ में आई ताइवान की, तो अब इंडिया भी ताइवान का साथ देगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये बैलेंस जो है वो बन जाएगा। ठीक, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा, एंड थैंक यू सो मच।